हेलो गाइस, वेलकम टू लेट मी एक्सप्लेन माई सेल्फ भरत पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका फिर से लेट मी एक्सप्लेन नाउ के अंदर। टॉपिक चल रहे कक्षा 12 का जेनेटिक्स और काफी टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और हम काफी लगभग चैप्टर के मिड तक आ चुके हैं। और अभी हम टॉपिक जो आज करने वाले हैं वो है सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बच्चों के लिए और यहाँ से हर साल बोर्ड में भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो वर्ड क्या बोला मैंने? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये टॉपिक नाम से समझ में आ रहा है कि सेक्स को डिटरमाइन करना है, सेक्स पता लगाना है कि मेल है कि फीमेल है। ये सब कहानी कैसे होती है वो आज हम समझने वाले हैं। तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे लैब के एज वेल एज लेक्चर्स वीडियो मिलने वाले हैं। तो आपका मुझे प्यार मिलता रहे और मुझे उसी ताकत के साथ मैं लगा रहूंगा जब तक आपका मुझे प्यार मिलता रहेगा। और अब तो बस एक ही चीज है, करना है, बस करना है। चलिए स्टार्ट करते टॉपिक को हमारा। ओके, टॉपिक हमारे पास में नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या नाम टॉपिक का? टॉपिक का नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन। को सेक्स को डिटरमाइन करना है कि जेंडर कौन सा है, कि मेल है फीमेल है, वो जो पूरी कहानी हम देखने वाला है। तो पहले समझते हैं कि अभी हमारे इंडियन कल्चर में क्या था कि गाँव के अंदर अक्सर देखने को मिलता है कि महिलाओं को मारा जाता है, उनको पीटते हैं, बोला नहीं क्योंकि हस्बैंड की डिमांड होती है कि मेरे को तो लड़का चाहिए, तो लड़की क्यों दी। तो एक्चुअली में वो लैक ऑफ एजुकेशन है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ऐसी सब घटनाएं घटती हैं। क्योंकि डिटर्मिनेशन करना किसके हाथ में होता है एक्चुअली में उनको पता ही नहीं होता है। ओके, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आज हम सीखने वाले हैं। ओके, तो टॉपिक मेरे पास में यहाँ पे है कि मेथड कौन कौन से हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन की एनसीईआरटी बुक में बहुत ही लिमिटेड दे रखा है, बट मैंने काफी इसको इलेबोरेट करके डिटेल में बताने की कोशिश की। यहाँ पे हम आधा पोर्शन कवर करें, आधा हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो मेरे पास में टॉपिक मेरे पास में है मेथड्स ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, कौन कौन से मेरे पास मेथड है? तीन प्रकार मेरे मेन मेथड है मेरे पास में। एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन, दूसरा मेरे पास में हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड तीसरा मेरे पास में है जेनिक बैलेंस। क्या बोला मैम? बहुत सिंपल चीजें हैं। पहला मेरे पास में एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन एंड दोनों का बैलेंस, ठीक है। यानी कि एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन मेरे पास में कितने, मेरे पास में सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसके बेसिस पे हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे। ओके, नंबर 2 मेरे पास में हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। क्या बोला मैं? हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें कहानी क्या होने वाला है एक्चुअली में कि अगर अनफर्टाइल, अगर मेल का डेवलपमेंट हो रहा है, लाइन को समझना बहुत सिंपल बता रहा हूं यहाँ पे मैं। नंबर 2 मेरे पास में जो है हैप्लोडिप्लॉइडी वाला है, उस केस में क्या होगा वहां पे, अगर अनफर्टाइल एग है तो उससे क्या बनेगा? मेल बनता है, और फर्टाइल जो एग है उससे क्या बनेगा? फीमेल बनेगा। इस प्रकार का जो मैकेनिज्म होता है ना वो किस में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, हैप्लोडिप्लॉइडी सेक्स डिटर्मिनेशन हम कवर करने वाले हैं। तीसरा मेरे पास में जेनिक बैलेंस। अब जेनिक बैलेंस से बच्चों को पता नहीं ध्यान रखना, जेनिक बैलेंस का मतलब दोनों का बैलेंस है, मुझे ऑटोसोम का और सेक्स क्रोमोसोम की दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर बैलेंस बिगड़ा, एक के पास में 2 ऑटोसोम है, एक के पास 1 ऑटोसोम है, तो यहाँ पे ध्यान रखना इनके जेंडर है, इनके इसमें आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। तो जेनिक बैलेंस फिर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग टॉपिक को बेसिक से वो हम कवर करने वाले हैं, बाकी हम डिटेल में हर एक टॉपिक को आगे हम डिटेल में करने वाले हैं। ओके, यहाँ तक चलिए। अगला मेरे पास में टॉपिक मेरे पास में है सेक्स डिटर्मिनेशन बेस्ड ऑन फर्टिलाइजेशन। अब बोलो सर ये कहानी क्या है? वर्ड मैंने क्या बोला? फर्टिलाइजेशन। अब क्या होता है फर्टिलाइजेशन का मीनिंग? ध्यान रखना, स्पर्म एंड ओवन का फ्यूजन या मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन, उसे हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। ओके, तो बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, इसके बेसिस पे भी हम लोग क्या ध्यान रखना, सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो 3 मेरे पास में मैंने टॉपिक क्या 3 मैंने कॉन्सेप्ट बता के ध्यान रखना। हम इनको डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा हम इसका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, ध्यान रखना। पहला मेरे पास में प्रोगैमिक। क्या वर्ड बोला मैंने? प्रोगैमिक। प्रो मतलब क्या? पहले। क्या बोला? पहले, बिफोर फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना। तो उसे एग्जांपल मेरे पास में जो आप देखते हो ना, ड्रोन, जो हनी बी में जो अपने ड्रोन फॉर्म होते हैं, ध्यान रखना, वो किसके एग्जांपल है? प्रोगैमिक। ध्यान रखना है, बिफोर फर्टिलाइजेशन की मैकेनिज्म जहां डेवलप होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोगैमिक। कहानी क्लियर? नंबर 2 मेरे पास में सिनगैमिक। अब सिनगैमिक क्या है? फ्यूजन होना। भाई मेल फीमेल जब फ्यूजन, दोनों गैमेट फ्यूज होंगे, अब एक्स होगा तो क्या बनेगा? फीमेल बनेगी। एक्स होगा तो क्या बनेगा? मेल बनेगा। तो फ्यूजन से जो कहानी बनेगी, यानी कि ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन होगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिनगैमिक। कहानी क्लियर? तीसरे मैंने क्या बोला?
इपिगैमिक, क्या बोला मैंने, इपिगैमिक आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या बोला मैं, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो डिटरमाइन होगा उसे हम बोलते हैं, जो फीमेल जनकना फॉर्म होती है, हनी बी में जनक जो क्वीन फॉर्म होती है, वो इज एग्जांपल ऑफ एपिगैमिक आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्लियर, कहानी बहुत सिंपल है। मैंने क्या बताया, हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं सेक्स डिटरमिनेशन। मेरे पास में 3 मेथड है। मेरे पास पहला, मेरे पास में एलोसोमिक, देन हैप्लोडिप्लॉइड एंड देन जेनेटिक बैलेंस। उसके बाद हम लोग आए थे बेस्ड ऑन फर्टिलाइजेशन। उसके बाद में 3 टाइप में आपको बता देना, प्रोगैमिक, सिनगैमिक एंड इपिगैमिक। यहां तक आने क्लियर, बहुत सिंपल चीज है ना। चलिए अगला मेरे पास में मैकेनिज्म, क्या देखने वाले हम लोग, मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, के हम इसको डिटरमाइन कैसे करने वाले। तो मैंने यहाँ पे, हम पहला कौन सा पढ़ रहे हैं, एलोसोमिक। कौन सा पढ़ रहे हैं, एलोसोमिक। ये वाला हम लोग टॉपिक कर रहे हैं एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन डायग्राम। तो मैंने बोला कि मैंने दोनों अलग कर रखे हैं। एक मेरे पास क्या बोला मैंने, सोमेटिक क्रोमोसोम होता है, एक मेरे पास क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम है। अगर आपको सिंपल भाषा में मैं समझाता हूं, यहाँ पे समझिए पॉइंट को मेरे भी। अगर एग्जांपल देने का मैं लेता हूं यहाँ पे, समझिए एग्जांपल मैं समझिए यहाँ पे कि अगर हम लेते हैं एग्जांपल ह्यूमन में, क्या लेते हैं यहाँ पे, ह्यूमन में। ओके, अब ह्यूमन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं मेरे पास, टोटल 46 क्रोमोसोम। कितने होते हैं, 46। कितने होते हैं हमारे पास, पेयर कितने होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ओके, अब 23 पेयर में अगर हम बात करें तो क्या मेरे पास में होता है यहाँ पे 22 + 1। ओके, तो ये 22 क्या होता है मेरे पास में, ऑटोसोमल। क्या होता है मेरे पास में, ऑटोसोमल क्रोमोसोम। क्या होता है मेरे पास में, ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं। जबकि ये एक है तो मेरे पास होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है मेरे पास में, सेक्स क्रोमोसोम। तो ये 22 ध्यान रखना क्या होता है, ये रिस्पांसिबल फॉर सोमेटिक कैरेक्टर की, उस बॉडी के, उस ऑर्गेनिज्म के सोमेटिक कैरेक्टर कैसे ध्यान रखना, ये ध्यान कौन करेगा, ऑटोसोमल कैरेक्टर या ऑटो जो सोमेटिक क्रोमोसोम है, या जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है वो उसे रेगुलेट करेंगे। मैंने क्या बोला, बहुत सिंपल चीज है। एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया, मेरे पास में 23 क्रोमोसोम का पेयर था, इसमें सोमेटिक क्रोमोसोम कितने मेरे पास में, 22। कितने हैं, 22। ओके, सेक्स कितना मेरे पास में है, वो मेरे पास में 1 है। अब दोनों अलग अलग बात करूंगा, मेल में लेंगे तो हम इसको XY बोलेंगे, अगर फीमेल देंगे तो इसको हम XX बोलेंगे। यहां तक कहानी क्लियर। सोमेटिक क्या रेगुलेट करेगा सोमेटिक कैरेक्टर, सोमेटिक क्रोमोसोम है या ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, ये बॉडी के सोमेटिक कैरेक्टर को रिस्पांसिबल करेगा, जबकि सेक्स क्रोमोसोम में वो सेक्स को डिटरमाइन करेगा। क्लियर, बहुत सिंपल चीज है। चलिए अब कुछ ध्यान रखना चाहते हैं हिस्ट्री के अंदर, ध्यान रखना किस बंदे ने क्या क्या बारे में, किसको क्या बताया, ध्यान रखना, हम उसको समझते हैं। तो वर्ड मैंने बोला यहाँ पे एलोसोम एंड हेट्रोसोम। ओके, ये जो भाई साहब जो शब्द है किस तरह ध्यान रखना, देने वाला भाई साहब बोला क्या है, एलोसोम एंड हेट्रोसोम ध्यान रखना है, वो है मॉन्टेगो मेरी। क्या नाम है, मॉन्टेगो मेरी। मॉन्टेगो मेरी भाई साहब है, इन्होंने इसके बारे में बताया था, किसके बारे में, एलोसोम एंड हेट्रोसोम के बारे में ध्यान रखना है। तो कहानी क्लियर। फिर मैंने बोला कि जो सेक्स क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम किसने डिस्कवर किया, ध्यान रखना, वो मेरे पास में MC क्लंग। कौन थे, MC क्लंग। किसमें गए थे, ग्रास हॉपर के अंदर। क्या हम बोलते हैं ना, राम जी का घोड़ा बोलते हैं देसी भाषा में, ठीक है, ग्रास हॉपर। ओके, तो ग्रास हॉपर के ध्यान रखना जो है सेक्स क्रोमोसोम को डिटरमाइन किया गया सबसे पहले, और नाम थे MC क्लंग। क्या नाम था, MC क्लंग। ध्यान रखना इसको, ग्रास हॉपर में सबसे पहले डिस्कवर किया था। और X क्रोमोसोम, क्या बोला मैंने, वर्ड बोला सेक्स क्रोमोसोम, फिर मैंने क्या बोला, X, पर्टिकुलर X। ध्यान रखना, X क्रोमोसोम को डिस्कवर करने भाई साहब का नाम मेरे पास में हैंकिंग। क्या नाम है, हैंकिंग। किसमें के ध्यान रखना, मतलब हैंकिंग थे, और इसे क्या बोलेंगे बाद में जाके X बॉडी, क्या बोलते हैं वो उनको, उस समय X बॉडी वर्ड दिया गया था कि हाँ जो सेक्स क्रोमोसोम है या जो X क्रोमोसोम है उसको X बॉडी कहा गया था। आया था कहानी क्लियर। उसके बाद में जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन है, यानी कि सेक्स डिटरमिनेशन की जो क्रोमोसोमल थ्योरी है वो देने वाले भाई साहब का नाम है विल्सन एंड स्टीवन। क्या नाम है यहाँ पे, विल्सन एंड स्टीवन से दो भाई साहब रखना मिलकर इन्होंने यहाँ पे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन यहाँ पे टॉपिक करवाया था। क्लियर कहानी यहाँ तक। अब ये टॉपिक आएगा आपका एनसीईआरटी से, ये इतना टॉपिक आपके एनसीईआरटी में नहीं था, अब टॉपिक कौन सा आपके एनसीईआरटी बनने वाला है। तो यहाँ पे आपके पास मैंने दो सिंपल आपको थ्योरी बता रहा हूँ, ध्यान रखना है। एक मेरे पास में सेक्स डिटरमिनेशन में एक्स एंड एक्स वाई टाइप, क्या बोला, एक्स एंड एक्स वाई टाइप का मेरे पास सेक्स डिटरमिनेशन। दूसरा मेरे पास में जेड डब्ल्यू एंड डबल जेड सेक्स डिटरमिनेशन, ये टाइप का मेरा मेथड है। ओके, तो यहाँ मेरे पास में बहुत सिंपल ध्यान बता रहा है कि अगर दो एक्स अगर आए, ध्यान रखना क्या है यहाँ पे, दो एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे फीमेल होगा, और फीमेल क्या होगी यहाँ पे होमोगैमेटिक, यानी ये जो है सेक्स डिटरमिनेशन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जबकि मेल क्या होगा यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक, क्या बोला मैंने यहाँ पे हेट्रोगैमेटिक। ओके, गैमेटिक। और ये यहाँ पे ध्यान रखना सेक्स डिटरमिनेशन के रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना कौन, मेल यहाँ पे होने वाला है। ओके,
अब क्योंकि यहाँ पे बनने वाले दोनों गैमेट क्या है, बिल्कुल सेम है, विद 2 एक्स लिया ना आपने, यहाँ पे दोनों क्या है, ये एक्स है, ये भी एक्स है, दोनों क्या है, सेम गैमेट है, होमोगैमेट फॉर्म हो रहे हैं। जबकि यहाँ बात करें डायरेक्ट ना इसके अंदर, किसके अंदर बात करें हम लोग, मेल में, तो मेल में 2 प्रकार के गैमेट फॉर्म हो रहा है, एक एक्स गैमेट एंड एक क्या फॉर्म हो रहा है, वाई गैमेट। अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में समझो, ह्यूमन बींग्स में कहानी अगर ध्यान रखना, तो ह्यूमन बींग्स की कहानी को समझाने के लिए मुझे कुछ रफ करना पड़ेगा एरिया में। चलो तो मैं इसी एरिया को वापस एक बार रफ कर लेता, ध्यान रखना, समझना पॉइंट को। चलिए अब ह्यूमन में अगर मैं बात करूं तो अभी मेरे पास में क्या थी, फीमेल, क्या थी मेरे पास में, फीमेल थी। अब फीमेल में क्या बनते हैं, एग, क्या फॉर्म होते हैं, एग, क्या बनता है, ऐसे गैमेट क्या बनता है, एग बनता है। एग क्या होता है ध्यान रखना, एक्स गैमेट होता है। जबकि मैं बात करते हैं मेल में, किस तरह मेल में, तो मेल में क्या फॉर्म होता है, स्पर्म, क्या फॉर्म होता है मेल में, स्पर्म होता है। ये लीजिए स्पर्म, ये लीजिए स्पर्म, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया, एक्स स्पर्म, ये कौन सा हो गया, वाई स्पर्म हो गया। ओके, अब एग्जांपल दोनों को ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैंने पहले को इससे मिक्स कर क्या बना, एक्स, सेम मैंने पहले को सेकंड क्या बना मेरे पास में, एक्स वाई, फिर सेकंड को मैंने फर्स्ट से क्या बना मेरे पास में, एक्स एंड देन मैंने किससे एक्स वाई। तो क्या बनने प्रोजेनी में 2 लड़के और 2 लड़कियां, मतलब 50-50% या चांसेस है। बट हमें टॉपिक ये नहीं देखना है, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि सेक्स डिटरमाइन एक्चुअली में कर कौन रहा है, तो वो करता है मेल है। क्योंकि ह्यूमन बॉडी में मेल के अंदर बहुत ही ज्यादा, मतलब लाखों की संख्या में स्पर्म फॉर्म होते हैं। उस स्पर्म 2 ही प्रकार के होंगे, या तो एक्स वाला या वाई वाला, बट लाखों की संख्या में स्पर्म आने वाले हैं। और फीमेल के पास में जो एग है वो एक्स है। स्पर्म 2 प्रकार के, एक्स और वाई, जबकि एग क्या है, वो ओनली एक्स है। अब फ्यूजन कौन सा होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कुछ पता नहीं, क्लियर, क्योंकि मिलियंस की संख्या यहाँ पे अवेलेबल है। कौन, स्पर्म, मेल स्पर्म में अगर बात करें तो एक्स स्पर्म और वाई स्पर्म। अब फ्यूजन कौन करेगा, किसी को पता नहीं, क्या एक्स वाला फ्यूज करेगा या वाई वाला फ्यूज करेगा। अगर एक्स वाले ने फ्यूज कर दिया तो क्या होगा, लड़की होगी, किसने किया, वाई ने, क्या होगा, वो लड़का होगा। ये कहानी क्लियर, यहाँ पे बहुत सिंपल चीजें है। ओके, अब नंबर 2 ध्यान आता है, थ्योरी ध्यान रखना, वो हमारे पास में आती है जो बटरफ्लाई के अंदर है, मॉथ के अंदर है, बर्ड्स के अंदर है, मछलियों में है और रेप्टाइल्स वगैरह में। ये मेथड हमारा मोस्टली काम देने में आता है। तो इसमें मेरे पास में क्या है, फीमेल क्या होगी ध्यान रखना, रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। कौन होगी ध्यान रखना, यहाँ पे फीमेल मेरे पास में रेस्पॉन्सिबल होगी ध्यान रखना सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए। ओके, यहाँ तक ये मैं पूरा रफ कर देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है। चलिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, फीमेल क्या है, हेट्रोगैमेटिक, क्या है फीमेल मेरे पास में, फीमेल 2 प्रकार के गैमेट फॉर्म कर रही है, Z एंड W गैमेट, और मेल क्या कर रहा है, होमोगैमेट, मेल में एक ही गैमेट फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे मेल जो है वो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, यहाँ पे क्या है, फीमेल इज रेस्पॉन्सिबल होगी ध्यान रखना सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए। आप लोग प्रैक्टिकली देख सकते हैं, एग्जांपल ZW एंड ZZ। ओके, इसमें आपके पास में कितने बने, एक Z गैमेट है, एक W वाला गैमेट है। इसमें दोनों के ध्यान रखना, ये भी Z है और ये भी कैसा Z ही है। ओके, तो अगर इसको इससे करो तो क्या होगा ध्यान रखना, ZZ बनेगा, तो वो क्या बन जाएगा, मेल बन जाएगा। सेम पहले को इससे करो तो क्या, फिर से क्या है, ZZ बन जाएगा। जबकि मैं इससे करो तो क्या बनेगा, ZW, एंड से क्या बनेगा, ZW। सेम कहानी क्या बन गई, फीमेल का बन गया, मेल बन गए। यहाँ तक कहानी के लिए बहुत सिंपल चीज है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, बहुत सारा सेक्स डिटरमिनेशन कॉन्सेप्ट आने वाला है। तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गए हैं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके प्यार ही मेरी ताकत है रखना। इसलिए मैं दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और जी जान से आपके लिए चीजें प्रिपेयर कर रहा हूँ, पीपीटी प्रिपेयर कर रहा हूँ। लगातार चीजें बैकवर्ड में बहुत सारा काम शुरू आपके लिए और लगातार जल्द ही चीजें बहुत सारी अनाउंस होने वाली है। तो आपका मुझे प्यार मिलता रहे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना भूलें। जय हिंद, जय भारत।